वेलकम टू शॉर्ट वे ऑफ लर्निंग परिचय क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेक्शन 35 यानी कि धारा 35 और धारा 36, धारा 37, धारा 38 यानी कि हम सेक्शन 35 से लेकर 38 तक पढ़ेंगे। आज हम 4 धारा या 4 सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर देख लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो हमारी जो पहली जो स्लाइड है आप लोग देख ही रहे हैं, धारा 35 यानी सेक्शन 35। सेक्शन 35 क्या कहता है? सेक्शन 35 हमारा कहता है ऐसे कार्य इस कारण आपराधिक हैं कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया हो। यानी कि कोई इंसान कोई क्राइम करता है, उसे मालूम है कि ये क्राइम है, लेकिन उसके बावजूद भी करता है, तो ये जो संज्ञा आती है ये हमारी किस में आती है? धारा 35 में आती है। इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में लिखा है मैंने, when such an act is criminal by the reason of its being done with a criminal knowledge or intention। उसे मालूम है, उसे नॉलेज है या उसे ज्ञान है कि जो हम काम कर रहे हैं ये काम आपराधिक है, ठीक है। और उसका ऐसे कहते हैं इंटेंशन, यानी कि मन भी है कि ये काम मन से ही उसे मालूम है कि ये काम जो है हम कर रहे हैं गलत है, लेकिन उसके बावजूद वो काम कर रहा है। तो वो चीज़ हमारी कहाँ आती है? धारा 35 में आती है, ठीक है। तो धारा 35 में से मैंने ये जो शॉर्ट में थोड़ा सा लिखा हुआ है, ये आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, इसे देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि एक बॉय है, ठीक है, अपने घर से निकलता है विदाउट हेलमेट के, ठीक है, और बाइक चलाकर रोड पे जाता है, और रोड पे जाने के बाद क्या होता है? उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, उस जो भी लड़का चला रहा है, और उस एक्सीडेंट में उस लड़के को कुछ नहीं होता है, लेकिन जो रोड पे चल रहा था एक व्यक्ति, उसकी डेथ हो जाती है। तो यानी कि जब बॉय घर से निकला तो उसे मालूम था कि मैं हेलमेट पहन के नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, और हेलमेट ना पहनना एक अपराध है, लेकिन उसके बावजूद ही वो घर से गया और फिर एक्सीडेंट हो गया। तो यानी कि उसे सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी उसने ये काम किया, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी किस में आती है? धारा 35 में आती है, ठीक है। और आगे हम धारा 36 देख लेते हैं। सेक्शन 36 देख लेते हैं। सेक्शन 36 में क्या गया? अशांता कार्य द्वारा और लोप या चूक द्वारा कारित परिणाम। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें मालूम है, ठीक है, अशांता मतलब इंसान का दिमाग एकदम सही नहीं है और अचानक से वो काम करना शुरू करता है और उसमें उससे चूक हो जाती है, उसके बारे में कहिए। इफेक्ट कॉज बाय द पार्टली बाय एक्ट ऑन एंड पार्टली बाय ओमिशन। कार्य द्वारा और लोप चूक द्वारा कारित परिणाम। यानी कोई काम करते हैं, ठीक है, हमारा उसमें मन नहीं लग रहा, लेकिन उसके और फिर उसी टाइम क्या होता है? चूक हो जाती है, गलती हो जाती है उस चीज़ में, ठीक है। तो वो हमारी किस में आती है? धारा 36 में आता है, ठीक है। उसका अंदर आगे बढ़ते हैं और आगे हमारी धारा 37 है, यानी सेक्शन 37। सेक्शन 37 में कहा गया किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई अपराध किया गया है, ठीक है, अपराध के टाइम पे कई कार्य किए गए हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से किसी एक कार्य को सपोर्ट करना कि अच्छा ये तुमने कार्य सही किया, ठीक है। इंग्लिश में लिखा है कोऑपरेट बाय डूइंग वन ऑफ द सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस, ठीक है। यानी कि कोई अपराध कर रहे हैं, अपराध करने में कह रहे हैं कि अच्छा तुमने ये 4 अपराध कर रहे हैं, इनमें से एक अपराध तुम्हारा ठीक है, मतलब ये कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ के बारे में बात कही गई है, ठीक है। तो ये चीज़ धारा 37 कहती है कि तुमने कई सारे अपराध करे हैं, लेकिन एक अपराध नहीं माना उन्होंने। वही कहा गया किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करना। मतलब यानी कि या दूसरी लैंग्वेज में या दूसरी भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि हमने कई कार्य करे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। अब हमने क्या करा? ये 3 कार्य हमने नहीं करे, ये कार्य हमने करा। मान लिया कि हमने ये कार्य हमने करा है, बाकी और कोई कार्य हमने नहीं करा। तो ये चीज़ हमारी इसमें धारा 37 में कहा गया है। धारा 38 देख लेते हैं, यानी सेक्शन 38। सेक्शन 38 में कहा गया आपराधिक कार्यों में लगे व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी अपराध, कहीं भी अपराध कर रहे हैं हम, ठीक है, वहाँ पे कई सारे व्यक्ति हैं, और जैसे मान लो 3 लोग हैं, किसी का मर्डर करने गए, मर्डर एक ने करा, एक ने गोली चलाई, लेकिन उसका साथ दिया, तो यानी कि तीनों के तीनों अपराधी। उसी चीज़ के बारे में बात करिए। पर्सन कंसर्न्ड इन क्राइम एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ द डिफरेंट ऑफेंसेस। आपराधिक कार्यों में लगे व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी कही गई है धारा 38 में, ठीक है। तो फिर वीडियो कैसी क्या लगी बताइएगा। और बाकी आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं
कि अपना जो है टेलीग्राम पे भी ग्रुप है, ठीक है। टेलीग्राम पे हमारा परीक्षा क्लासेस के नाम से SHA परीक्षा क्लासेस के नाम से हमारा चैनल है, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप लोगों को PDF प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। और वीडियो का लिंक भी वहाँ पे शेयर कर दिया जाता है, ठीक है। तो वीडियो कैसी क्या लगी बताइएगा, और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।